नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं कम्युनिकेशन की श्रृंखला में अगले वीडियो की तरफ। मैं ये सभी वीडियोस छोटे छोटे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जानबूझ के छोटे छोटे रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप में से हर किसी को एक फोकस्ड टिप मिल सके। दोस्तों, इससे पहले हमने जो भी कोर्सेज बनाए उनका हर एक वीडियो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का हुआ करता था, लेकिन हमें ये फीडबैक मिला कि लोग पूरे वीडियोस देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो कोर्स करने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। क्लासरूम का कोर्स तो अगर आपने 3 दिन का मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया तो 3 दिन आप सारे कामों से फ्री होके वहां आ जाते हैं और 3 दिन आप मुझे सुनते हैं, तो 3 दिन में जो मैं बताता हूं वो ग्रास्प कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है वीडियो कोर्सेज की तो आपको अपना डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, गाड़ी में देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तल्लीनता के साथ देख रहे हैं, या आधे माइंड के साथ देख रहे हैं, या किसी काम को करते करते देख रहे हैं। बट मैं आपको इतना ही कहूंगा कि छोटे छोटे ये वीडियोस आपको छोटे छोटे जो टिप्स दे रहे हैं उनको समझिए, उनको सोचिए। अगर कोई सवाल हो तो आप हमारी टीम को लिख सकते हैं contact@bhupendrasinghrathore.in ईमेल के ऊपर। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा लोगों को एंगेज करना जानता है। वो बात करता है जो लोगों के लिए बनी है। मैं जब ट्रेनर बनना चाहता था तो मुझे पहली चीज सिखाई गई कि जो आप बोलते हो वो दूसरों के लिए है। You need to entertain them, you need to educate them, you need to make sure that they love it. You need to make sure that they love it. Am I right? So जो मैं कह रहा हूं वो उनके लिए है। अब कोई भी ऑडियंस किसी भी बात को सुनता है या उसमें काफी देर तक एंगेज रहता है तो कैसे रहता है? तो उसके लिए वो बात एंटरटेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए वो बात एंगेजिंग होनी चाहिए, उसमें उसको कोई नया नॉलेज मिलना चाहिए, या फिर उसमें उसको मजा आना चाहिए, या उसमें उसको बहुत हंसी आनी चाहिए। हर आदमी जब किसी चीज को सीखता है या किसी को सुनता है तो वो इन सारे एलिमेंट्स को देखता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो खड़ा होकर सिर्फ भाषण दूंगा और लोग सुनेंगे। नो, पीपल विल नॉट लिसन टू इट गाइज। लोग आपको तब सुनेंगे जब आप ना सिर्फ भाषण देंगे, भाषण के साथ साथ आप उनको हंसाएंगे भी, आप उनको इमोशनल भी करेंगे, आप उनको रुलाएंगे भी, और आप उनको वो गूज बम्प्स भी देंगे। आपकी बात सुन के उनके अंदर जोश भी आना चाहिए, आपकी बात सुन के उनके अंदर क्रोध भी कभी कभी आना चाहिए, आपकी बात सुन के कभी कभी उन्हें अच्छा भी लगना चाहिए और कभी बुरा भी लगना चाहिए। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर ये सभी क्वालिटीज होती है। अब आपका सवाल होगा कि ये सभी क्वालिटीज मैं कैसे डेवलप करूं? ऑलराइट, सो दोस्तों, यहां पे मैं जो कुछ टिप्स आपको दूंगा वो पहला टिप है, एक तो पब्लिक स्पीकिंग के मेरे सभी वीडियोस देखिए, क्योंकि वहां पे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि ये सब कैसे किए जा सकता है, आइडियाज कैसे लाई जा सकते हैं, या फिर कैसे नए नए थॉट्स आ सकते हैं। बट वो तो एक चीज हो गई, लेकिन आइए कुछ और टिप्स सीखते हैं। पहला टिप, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा सटीक बनेगा। देखिए, शुरुआत में तैयारी करनी पड़ेगी। आज मुझे बोलने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों को हंसाने के लिए, एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए क्या करना है। आई कैन चेंज माई बॉडी लैंग्वेज, आई कैन चेंज द जोक, आई कैन गो स्लो, and I can go very serious. I can be very strict and I can be smiling. मैंने ये चीजें प्रैक्टिस की है सालों तक प्रैक्टिस की है। दोस्तों, आपको भी शुरुआत में इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख देख के प्रैक्टिस करना होगा। किसी स्पीकर का ऑडियो सुनिए, किसी भी बंदे का बात करने का ऑडियो सुनिए, और अगर उसने उसमें कोई जोक मारा है तो सेम जोक आप मार के देखिए, उसी तरह से मार के देखिए। देखिए, शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप कहेंगे सर ये तो प्रैक्टिस करना हार्ड है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक सैनिक जंग में लड़ता है, क्या वो लड़ते लड़ते ट्रेंड होता है, या क्या वो पहले से ट्रेनिंग लेके ट्रेंड होता है? वो पहले से ट्रेनिंग लेता है, और जब पहले दिन ट्रेनिंग लेता है उसे कुछ नहीं आता। पहले दिन वो डमी करता है, पहले दिन वो एग्जैजरेट करता है, पहले दिन वो हवा में फायर करने की कोशिश करता है, पहले दिन वो ऐसे ही तलवार चलाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, वो पहले दिन ट्रेंड नहीं होता, वो धीरे 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 ट्रेनिंग लेता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, और एक दिन वो निपुण हो जाता है, एक दिन वो उसमें बहुत ही बेस्ट हो जाता है दोस्तों। और ऐसे ही एक स्पीकर का ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस तो आपको देखने ही है, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लोगों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, लोगों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा दोस्तों, याद कर लीजिए शेरो शायरी, याद कर लीजिए आपके फील्ड से रिलेटेड कोई जोक्स, याद कर लीजिए
लीजिए आपके फील्ड से रिलेटेड कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, याद कर लीजिए आपके फील्ड से रिलेटेड कोई बहुत ही उम्दा स्टोरीज, कोई कहानियां, कोई सक्सेस स्टोरीज। दोस्तों जब आप ये सब चीजें याद कर लेंगे तो आपके पास बोलने के लिए कंटेंट होगा। जब आपके पास बोलने के लिए कंटेंट होगा तो बहुत आगे आप बढ़ जाएंगे। दूसरा दोस्तों, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जहां मौका मिल जाए तब पढ़िए, जो मौका मिल जाए वो पढ़िए। कभी किताब पढ़िए, कभी मैगजीन पढ़िए, कभी न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से आप देखेंगे कि कैसे ये लोग इतने सारे आइडियाज ले आते हैं, कैसे ये लोग इतनी सारी चीजें कर पाते हैं, कैसे इनके माइंड में थॉट्स आते हैं। देखिए जब मैं किताबें पढ़ता हूं कोई नया थॉट आता है। ट्रेनिंग्स लेते रहिए दोस्तों, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाने के लिए, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए और लोगों को अच्छा लगे वो बात करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा या फिर वीडियोस देखने पड़ेंगे। ये चारों चीज कही है। एंड एक और लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अपने माइंड में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा मैं वहां जाऊंगा तो मैं ऐसे बात करूंगा, मैं उस स्टेज पे जाऊंगा वहां पे उन लोगों से बात करूंगा, इंटरव्यू दूंगा तो ये बोलेगा, तो ये बोलूंगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। और हर समय एक क्वेश्चन कीजिए, क्या इसी चीज को और तरह से बोला जा सकता है? क्या इसी चीज को और अच्छे तरीके से बोला जा सकता है? क्या इसी चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से बोला जा सकता है? और किसी कस्टमर को ईमेल लिख रहा हूं जो कि अभी तक मेरा कस्टमर बना नहीं है, उसे मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है या कोई प्रोडक्ट उसके साथ, तो मान लीजिए मैं ईमेल जब लिख रहा हूं और पहले मैं ईमेल लिखता हूं, फिर मैं सोचता हूं क्या ये ईमेल इंपैक्ट डालेगा, कैन आई चेंज दिस लाइन, कैन आई नॉट चेंज दिस लाइन। ऐसा करते करते कई बार एक एक ईमेल लिखने में एक डेढ़ घंटा लग जाता है। लेकिन एक बार वो ईमेल लिखी गया, लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट आता रहता है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट आता रहता है। Am I right? That's the power. That's what I really suggest you. That is what I want you to do. Okay? दोस्तों जब आप ये करने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरी जिंदगी अपने आप डेवलप हो जाएगी, अपने आप आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो क्रिएटिव बनाइए अपने कम्युनिकेशन को। क्रिएटिव बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है वो कीजिए। ये एक प्रोसेस है, ये वीडियो देख के समझ नहीं आएगा। वीडियो से आपको सिर्फ ये तरीका मिला है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करना है, इसको अमल में लाना है और इसको अमल में लाने के लिए जो करना पड़े वो करना है दोस्तों। ऑलराइट, सो इतना कीजिए एंड फिर देखिए कहाँ आप जाते हैं। एंड डोंट वरी, कई सारे आपके लिए लाइव मास्टरमाइंड सेशंस भी मैं कभी कभी करूंगा और उन लाइव मास्टरमाइंड सेशंस में आपको जितना कंटेंट यहाँ मिल रहा है उससे और भी ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, और भी ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे, और भी ज़्यादा लाइव ट्रेनिंग्स आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस, टेक केयर।